अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने बच्चों के लिए मैं हाजिर हूँ क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटेस्टा लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो हमने ग्रुप एलजी के फाइला पढ़ने थे, एलजी ग्रुप के फाइला पढ़ने थे। तो बेटा पहला है जी दी यूग्लिनॉइड्स। The euglenoids. Euglenoids have at various times been classified into plant kingdom with algae. तो बेटा जी पहले एलजी को प्लांट किंगडम में डाला जाता था, तो कहता है यूग्लिनॉइड्स को हम एलजी समझकर प्लांट किंगडम में डाल दिया जाता था प्रोटिस्टा से पहले, ठीक है। और चूंकि प्रोटोजोन सारे एनिमल किंगडम में थे, तो कहते हैं कि जनाब यूग्लिनॉइड्स को प्रोटोजोन समझकर तो उन्हें एनिमल किंगडम में क्लासिफाई कर दिया जाता था यूग्लिनॉइड्स को। लेकिन आज अगर हम उनका मॉलिक्यूलर डाटा स्टडी करें, मतलब आरएनए डीएनए वगैरह को स्टडी करें, तो मेरा बच्चा उनका जो मॉलिक्यूलर डाटा है यूग्लिनॉइड्स का, वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है पुत्र जू फ्लैजलेट्स के, क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन डिटो कॉपी नहीं है। अच्छा, यूग्लिनॉइड्स जिसकी मिसाल हम यूग्लिना भी लेते होते हैं, दे आर प्लांट लाइक इन देयर पिगमेंट्स, ठीक है। तो इनमें क्लोरोफिल बन जाती है, इनमें क्या बन जाती है? क्लोरोफिल, इफ ग्रोन इन सनलाइट। लेकिन अगर सम फोटोसिंथेटिक यूग्लिनॉइड्स को डार्क में ग्रो करो, तो बेटा दे विल लूज देयर क्लोरोफिल एंड दे विल बिकम हेट्रोट्रॉफिक। तो लिहाजा दे आर एनिमल लाइक ऑल्सो एंड दे आर प्लांट लाइक ऑल्सो। तो बेटा जी दे आर प्लांट लाइक इन देयर पिगमेंट्स, हाउएवर सम फोटोसिंथेटिक यूग्लिनॉइड्स lose their chlorophyll when grown in dark and obtain their nutrients heterotrophically by ingesting organic matter. तो चूंकि ये क्लोरोफिल रखते हैं तो इन्हें एनिमल्स नहीं कबूलते, और चूंकि ये क्लोरोफिल लूज कर देते हैं और हेट्रोट्रॉफिक बन जाते हैं, तो इन्हें फिर प्लांट्स भी अपने अंदर जगह नहीं देते, तो एक्सक्लूडेड है। Now the other species of the euglenoids are always colorless. वो colorless हैं और heterotrophic हैं, Euglenoids have special evolutionary significance as they resemble what with plants and green algae. तो बेटा ये plants और green algae से काफी ज्यादा resemblance रखते हैं। वो कैसे? In having similar pigments, that is similar photosynthetic pigments. एंड ऑन दी अदर हैंड ये जू फ्लैजलेट से भी मिलते जुलते हैं, जो कि मोस्ट अनयूजुअल प्रोटिस्ट हैं, और एनिमल लाइक जू फ्लैजलेट से भी मिलते जुलते हैं। तो यूग्लिनॉइड्स खत्म हो गया। आइए आपको फिर यूग्लिनॉइड्स की फोटोग्राफ दिखा दें। तो ये है जी यूग्लिनॉइड, ये तो बेटा ये है यूग्लिनॉइड, दिस इज यूग्लिना। तो देखें इसके अंदर तो मौजूद हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, और फ्लैजेला भी है फॉर दी मूवमेंट। ले जनाब अगले आए डायनोफ्लैजेलेट्स। पुत्र याद रखिएगा प्रोटोजोन्स में जू फ्लैजेलेट्स हैं, इनमें कौन है? डायनोफ्लैजेलेट्स। पुत्र वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल प्रोटिस्ट फाइला इज दैट ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स। अनयूजुअल फाइलम है। मोस्ट डायनोफ्लैजेलेट्स आर यूनिसेलुलर। तो बेटा मोस्ट डायनोफ्लैजेलेट्स क्या है? यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट, देयर सेल्स आर ऑफन कवर्ड विद शेल्स of interlocking cellulose plates impregnated with silicates. तो बेटा जी सिलिकेट मिनरल्स मतलब SiO2 के जो मिनरल्स हैं, SiO3-2 के जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स कह रहा हूँ, मिनरल्स जो हैं, उससे इनकी शेल्स बनी हुई होती हैं, और इंटरलॉकिंग सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं, और वो प्लेट्स भरी हुई हैं किससे? सिलिकेट्स से। किससे मेरा बच्चा? सिलिकेट से।
अगेन सुन लें, देयर सेल्स आर ऑफन कवर्ड विद शेल्स, इनके सेल्स के इर्द गिर्द शेल्स हैं। वो शेल्स किसकी बनी हुई हैं? इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट्स की, और वो प्लेट्स जो हैं वो भरी हुई हैं किसकी? सिलिकेट मिनरल्स की। ठीक है, जिस तरह प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर हम सालन डाल लेते हैं, इसी तरह सेलुलोज की प्लेट के ऊपर क्या है? सिलिकेट मिनरल्स हैं। इकोलॉजिकली अगर मैं देखूं कि इकोलॉजिकली डाइनोफ्लैजिलेट्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं हैं, तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पुत्र जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं बेटा, बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है ना वो डायटम्स करते हैं। डायटम्स अगला ग्रुप है, हम पढ़ेंगे अभी। तो डायटम्स नंबर 1 पे है और नंबर 2 पर डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं फोटोसिंथेसिस करने में। तो पुत्र मैरीन इकोसिस्टम्स में डायटम्स सेकंड नंबर पर आते हैं, सॉरी डायटम्स फर्स्ट नंबर पर, डाइनोफ्लैजिलेट्स पुत्र जी सेकंड नंबर पर आते हैं फोटोसिंथेसिस में। क्लियर हो गया? Dinoflagellates are known to have occasional population explosions or blooms. अच्छा पुत्र, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये किसी वक्त पुत्र ब्लूम्स कर देते हैं। ब्लूम्स पता ना आपको, कि अपनी ढेर सारी तादाद बढ़ा लेंगे। अब ढेर सारी तादाद जब इनकी बढ़ जाएगी तो फिर कुल्लु नफ्सन जायकतुल मौत, ढेर सारी फौतगियां भी होंगी, ढेर सारी तादाद में ये मरेंगे भी। जब ये ढेर सारी तादाद में मरेंगे तो फिर ढेर सारी तादाद में बैक्टीरिया और फंजाई इन्हें गलाने सड़ाने आएंगे। बेटा उस वक्त ये डिकेइंग डाइनोफ्लैजिलेट्स और इनकी भरमार पॉपुलेशन और उसमें मरने वाले भी, तो बेटा उसको ब्लूम कहेंगे। क्या कहेंगे मेरा बच्चा? ब्लूम। अच्छा, ये जो ब्लूम्स हैं ये फ्रीक्वेंटली कलर्ड होते हैं। ये या तो पानी को ऑरेंज कलर दे देते हैं, या फिर रेड कलर दे देते हैं, या फिर ब्राउन, और इन्हें आमतौर पर रेड टाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? रेड टाइड्स। ठीक है जी। तो ये अब हम देख लेते हैं। लो जी, दीज आर नो, अभी ठहरिए, जनाब अली। तो ये देखें, ये है मेरा बेटा कौन? डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो ये मेरा बच्चा डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। ये देखो, ये इनकी सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं विच इज फिल्ड विद सिलिकेट्स, और ये मेरा बच्चा वो टाइड्स हैं जो उन्होंने बनाई हुई है मैरीन वाटर में। ठीक है, तो ये टाइड्स हैं। ठीक है, ले जनाब, अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो ब्लूम्स आपने देख लिए, अपनी बुक में दोबारा देख लीजिएगा, रिवाइंड करके दोबारा देख लें। अब हम आगे हैं जनाब डाई एटम्स में। पुत्र डाई एटम्स थर्ड फाइलम है एलजी का। डाई एटम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी ऊपर हमने जिक्र किया कि मैरीन वाटर में अगर 100% फोटोसिंथेसिस होती है, ओहो, यानी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस डाई एटम्स की वजह से होती है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर कौन आते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स। पुत्र जी डाई एटम्स, the cell wall of each diatom consists of 2 shells. बेटा जिस तरह पॉलिश की डब्बी नहीं होती, पॉलिश की डिबिया जरा जहन में लाएं, पॉलिश की डिबिया चेरी ब्लॉसम की, एक नीचे डिश है जिसके अंदर पॉलिश है और एक ऊपर वाला ढक्कन है पुत्र। तो जिस तरह ढक्कन, ऊपर वाला ढक्कन वो नीचे वाले के ऊपर फिट नहीं बैठता, तो बेटा इसी तरह इसकी 2 शेल्स हैं जो कि ओवरलैप होकर आपस में फिट टुगेदर होती हैं, जिस तरह पॉलिश की डिब्बी बंद होती है। पुत्र इसी तरह के डिशेस हमारे पास लैब में होती हैं जिन्हें पेट्री डिशेस कहते हैं। तो पेट्री डिशेस की जो मेन डिश होती है नीचे वाली, उसके ऊपर उसका ढक्कन जो है वो पूरी तरह ऊपर ओवरलैप होकर तो फिट होता है, जिस तरह पॉलिश की डब्बी फिट होती है एक दूसरे पर। लो जी, याद रखें कि डाइनोफ्लैजिलेट्स में सिलिकेट मिनरल से, यहां पुत्र सिलिका इज डिपॉजिटेड इन द शेल एंड दीज आर ग्लास लाइक मटेरियल्स, और बड़े ही मजेदार किस्म के इंट्रिकेट पैटर्न्स में ये पाए जाते हैं। इंट्रिकेट पैटर्न्स में ये
पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, तो ये है जनाब डायटम्स। तो डायटम्स के आप देख सकते हैं कि कितने प्यारा सा ये इनके पैटर्न्स बने हुए इनकी शेल्स के, ठीक है। और इनकी शेल सारी पॉलिश की डिबिया की तरह बंद होती है नीचे से, और ऊपर वाली जो है वो आपस में पॉलिश की डिबिया की तरह आपस में आकर तो सेट होती हैं। तो जनाब जबरदस्त किस्म के ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल पैटर्न्स हैं किसके, डाई एटम्स के। डन हो गया। तो जनाब डायटम्स हैव सिलिका शेल्स which extremely beautiful symmetrical patterns बनाती हैं, ठीक है जी। and diatoms are the major producers in the aquatic, that is marine or freshwater ecosystems, because of their extremely large numbers। ये बेशुमार नंबर में पाए जाते हैं डायटम्स, और ढेर सारी क्या करेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस करेंगे। लास्ट पॉइंट, डायटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्वाटिक फूड चेन्स। तो जाहिर सी बात है जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो कौन होगा, वो प्रोड्यूसर होगा। और प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूसर आगाज है फूड चेन में किसी भी चीज का, किसी भी फूड चेन का आगाज हमेशा प्रोड्यूसर से होता है। और प्रोड्यूसर के बाद उसको कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर पे प्राइमरी को सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी को टर्शरी। लो मेरा बच्चा ब्राउन एल्जी, कौन मेरा पुत्र, ब्राउन एल्जी। ये फोर्थ फाइलम है जी, फोर्थ ग्रुप है पुत्र जी। ब्राउन एल्जी इंक्लूड द जायंट्स ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द जायंट्स ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम। तो आपने कहना है जी ब्राउन एल्जी। अच्छा इनकी हाइट्स तो बताओ, तो सुन लो फिर। ऑल ब्राउन एल्जी आर मल्टीसेलुलर and they range from few centimeters to approximately 75 meters in length। उत्तर चंद सेंटीमीटर से ये शुरू होते हैं और 75 मीटर, बेटा 75 मीटर है। 6 मीटर का कपड़ा होता है वो जिसमें अब्बू का सलवार कमीज बनता है, तो वो कितना बड़ा कपड़ा हो जाता है अगर आपने कभी श्रिंक वगैरह किया हो उसको। तो बेटा 75 मीटर्स, हेलो, बड़ी लेंथ है 75 मीटर्स की। जनाब तो all brown algae are multicellular and they range from few millimeters to approximately 75 meters in length। इतनी ज्यादा लंबी, इतनी ज्यादा विशाल एल्जी। उत्तर जी द लार्जेस्ट, बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर केल्प्स। तो मैं आपने कहना है द लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी आर कॉल्ड द केल्प्स। द लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी आर कॉल्ड द केल्प्स। दे आर टफ, they are leathery and in appearance, they are tough and they are leathery in appearance। leathery मतलब बड़ी जबरदस्त, बड़ी थिक, बड़ी गफ। डन। अच्छा अब याद रखें कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर ब्लेड्स, व्हाट आर स्टाइप्स एंड व्हाट आर होल्ड फास्ट। तो आपने कहना है ब्राउन एल्जी कंटेन लीफ लाइक ब्लेड्स, यानी blades are leaf-like structures of the brown algae and stipes are stem-like structures of the brown algae and holdfasts are the root-like structures of the brown algae। तो होल्ड फास्ट के जरिए ये जहां उगे हुए होते हैं वहां अपने आप को एंकर करते हैं। एंकर से मुराद जड़ा लेते हैं, जिस तरह प्लांट्स रूट्स के जरिए सॉइल में अपने आप को जड़ा लेते हैं। सो दे पोजेस लीफ लाइक ब्लेड्स, स्टेम लाइक स्टाइप्स एंड रूट लाइक एंकरिंग होल्ड फास्ट एंड दीज आर प्रेजेंट इन ब्राउन एल्जी। दीज आर प्रेजेंट इन ब्राउन एल्जी। पुत्र जी ब्राउन एल्जी आर कॉमन इन कूलर मैरीन वाटर्स, यानी कि ठंडे समुद्री पानी में ये मौजूद होती हैं। एंड स्पेशली पुत्र अलोंग रॉकी कोस्ट लाइन्स, मतलब रॉक्स जो होती हैं, कोस्ट लाइन्स मतलब किनारे, इन दी
इंटरटाइडल जोन से मुराद के जब हाई टाइड हो तो ये पानी में छुप जाए, जब समंदर का पानी ऊपर को चढ़ता है बेटा, हाई टाइड लो टाइड आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ होगा। तो जब समंदर की सतह बुलंद होती है तो वो रॉक्स पानी में डूब जाते हैं, और जब समंदर नीचे उतरता है तो वो रॉक्स वो बेयर हो जाते, और बेयर से मुराद यानी कि पानी उनसे नीचे उतर जाता है। तो लो टाइड्स में ये नजर आती हैं, जबकि हाई टाइड्स में ये पानी में डूब जाती हैं। तो इंटरटाइडल जोन इसको कहते हैं, जिसमें जो जोन हाई टाइड में पानी में डूबा हुआ और लो टाइड में जो जोन पानी यानी पानी उससे नीचे चला जाए। मेरे बच्चों रेड एलजी ये अगला आ गया। अच्छा ये इनकी जरा फोटोग्राफ देख लें अपना, ये ब्राउन एलजी की, तो ब्राउन एलजी की मेरा ख्याल नहीं है, चलें आप ना अपनी किताब से देख लीजिएगा। तो ये अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, ये है रेड एलजी। कौन सी एलजी? रेड एलजी, ठीक है जी। तो अब हम रेड एलजी को देखने जा रहे हैं। उत्तर जी, रेड एलजी पॉइंट नंबर 1 मल्टी सेलुलर बॉडी है रेड एलजी की, एंड इज कॉमनली कंपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स, बेटा बहुत पेचीदा इंटरवोवन फिलामेंट्स। इसकी बॉडी फिलामेंट्स में मुश्तमिल है, और वो फिलामेंट्स आपस में बुनी हुई हैं। जिस तरह आप वोवन स्वेटर्स नहीं पहनते हम लोग, यानी जो दादी अम्मा या नानी अम्मा अपने हाथ से वो ऊन के बनाती हैं, तो बेटा इसी तरह फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस मैनर से जुड़कर इंटरवोवन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये बड़ी डेलिकेट होती हैं, ये बड़ी फेदरी होती है, मतलब बड़ी थिक। A few red algae are flattened sheets of cells. तो बेटा कुछ रेड एलजी जो हैं वो फ्लैटेंड शीट्स ऑफ सेल्स हैं। डन। एंड मोस्ट मल्टी सेलर रेड एलजी अटैच टू द रॉक्स, ये रॉक्स से चिपकी रहती हैं, एंड अदर सब्सटेंसेस बाय देयर बेसल होल्ड फास्ट। बेसल से मुराद कि अगर वो शीट हैं तो शीट के नीचे से अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होल्ड फास्ट निकाल लेते हैं, और उन होल्ड फास्ट के जरिए तो ये रॉक्स के साथ अटैच्ड रहते हैं सारी जिंदगी। उत्तर जी, सम रेड एल्जी इनकॉर्पोरेट कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वॉल्स। वो अपनी सेल वॉल्स में कैल्शियम कार्बोनेट भर लेती हैं फ्रॉम द ओशन, ओशन के कैल्शियम कार्बोनेट लेकर अपने अंदर भर लेंगी, एंड टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीव्स, और पुत्र कोरल्स के साथ मिलकर कोरल रीव्स बनाने में मदद देती हैं। अच्छा कोरल्स कौन होते हैं? वो एनिमल्स हैं कोरल्स। तो कोरल रीव्स बना पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। ला जी, उससे अगला लास्ट फाइलम आ गया जी ग्रीन एल्जी। ग्रीन एल्जी को कहा जाता है कि ये एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स हैं। पुत्र जी, ग्रीन एल्जी हैव पिगमेंट्स, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। नंबर 2, एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं इनकी बॉडी में। जिस तरह प्लांट की बॉडी अपने अंदर स्टार्च रख लेती है, इसी तरह ये भी अपने अंदर एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट रखेगी। और सेल वॉल्स आर आइडेंटिकल टू द प्लांट्स। तो रिमेंबर दैट पुत्र जी, इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एनर्जी रिजर्व के प्रोडक्ट्स, और तो और इनकी जो सेल वॉल्स हैं, दीज आर ऑल आइडेंटिकल टू द प्लांट्स। तो फिर इनमें और प्लांट में फर्क क्या है? तो पुत्र जी, प्लांट्स कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर है, मतलब बॉडी भी मल्टी सेलर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मल्टी सेलर। लेकिन मेरा बच्चा ग्रीन एल्जी जो है ये सिंपल मल्टी सेलर है, इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलर। ग्रीन एल्जी आर फोटोसिंथेटिक विद क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। तो बेटा ये सेम वही पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। These are present inside the chloroplast, बिल्कुल प्लांट्स की तरह। फिर their main energy reserves are stored as starch, बिल्कुल प्लांट्स की तरह। प्लांट्स भी स्टार्च अपने अंदर रिजर्व करते हैं, ये भी अपनी बॉडी में स्टार्च जमा कर लेंगे।
इमरजेंसी के लिए। मोस्ट ग्रीन एल्जी पोजेस सेल वॉल्स विद सेलुलोज, अगेन प्लांट्स की तरह। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स, because of these and other similarities, it is generally accepted that plants arose from ancestral green algae. तो बेटा ग्रीन एल्जी को बतौर एंसेस्टर माना जाता है ग्रीन प्लांट्स का। ग्रीन एल्जी को बतौर एंसेस्टर माना जाता है किसका? ग्रीन प्लांट्स का। एविडेंस फ्रॉम आरएनए सीक्वेंसिंग, जब हमने प्लांट्स और ग्रीन एल्जी दोनों के आरएनए की सीक्वेंसिंग की और इनके आपस में सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश की, तो उसने इंडिकेट किया कि ग्रीन एल्जी एंड द प्लांट्स ये दोनों मोनोफाइलेटिक लाइनेज से हैं। मोनोफाइलेटिक लाइनेज से मुराद एक ही एंसेस्टर के औलादे हैं, मतलब एक एंसेस्टर ने ग्रीन एल्जी बनाए, फिर ग्रीन एल्जी ने आगे से प्लांट्स बना मारे। और अब मेरा बच्चा बहुत ही इजी, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्जी बहुत इजी। पुत्र जी, एल्जी हैव ग्रेट इकोनॉमिक मतलब एल्जी बहुत ज्यादा पैसा दिलाते हैं हम इंसानों को, और तो और एनवायरनमेंट में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। एनवायरनमेंट में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। नंबर 2, पुत्र जी, सम एल्जी सच एज केल्प्स, याद है केल्प्स, बड़ी विशाल ब्राउन एल्जी आर एडिबल, पुत्र ये खाने के लायक हैं। सो मे बी यूज टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ फूड इन द वर्ल्ड, तो अगर कभी वर्ल्ड में शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई तो कोई बात नहीं, हम केल्प्स खा लेंगे और खाते भी हैं। तो जनाब, मैरीन एल्जी आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक पुत्र एल्गिन, एगर, कैरागिनैन एंड व्हाट एंटीसेप्टिक्स जैसे यूजफुल सब्सटेंसेस हमें एल्जी से हासिल होती हैं और ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। एंड लास्ट ऑफ ऑल, algae are major producers of the aquatic ecosystem and thus they play a basic role in food chains. तो हमेशा प्रोड्यूसर का एक बेसिक रोल होता है फूड चेन में, प्रोवाइडिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू अदर ऑर्गेनिजम्स, फूड एंड ऑक्सीजन टू अदर ऑर्गेनिजम्स। डन मेरा बच्चा? जी अब जरा हम थोड़ी सी ग्रीन एल्जी देख लेते हैं। ये बेटा आप अपनी किताब में देख लीजिएगा, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन एल्जी की, ठीक है? तो ये चूंकि आप अपनी किताब से इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। अच्छा भाई, एक बॉक्स है क्लोरेला, उत्तर वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज क्लोरेला। ओके, तो मेरा बच्चा, क्लोरेला इज यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा है। Number 2, its habitat is freshwater ponds and ditches, मतलब खड़े हुए पानी। And number 3, it is easily cultured and has been used as experimental organism in research on photosynthesis, as well as being investigated as an alternate source of food. तो इस पर भी investigations चली हैं कि ये हमारे ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड बन सकता है। लें जी, इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर खत्म हुआ बेटा। अपने अफजल अंकल को इजाजत दीजिए। अल्लाह करीम की ताकत आप सबके साथ हो। अच्छा जी, खुदा हाफिज। और मेरे लिए भी दुआ किया करें और मैं आप सब के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक कभी तुम लोगों को जो है ना कभी कोई तत्ती हवा ना लगे। ओके जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज।